को पोस्टपोन कर दिया गया और ये दूसरी दफा हुआ है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर उस अटैक को रोक दिया गया। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अटैक पहले जो करना था उसके बाद अब अटैक करने का वो कल रात आपने रोक दिया है। और ये सूरत हाल अब इसराइल में इतना ज्यादा गुस्सा पाया जाता है कि इस अटैक को रोकने के पीछे क्या वजह हो सकती है। देखिए, मेन वजह ये है, जो अटैक इन्होंने लाजमी रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे, या वो चीज को टेस्ट करना चाह रहे थे, या कल रात को शायद पूरी दुनिया की नजरें आप पर हैं और आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, एक तो चीन की अचानक एंट्री और जासूसी शेयरिंग की वजह से अमेरिका अब तक हमला नहीं कर सका। जितने अंदाजे थे, तखमीने थे, वो सारे इस वक्त उलट चुके हुए हैं और ये काफी हद तक सूरत हाल खराब है। देखिए, इस वक्त ईरान की जो फोर्सेस हैं वो बड़ी तादाद के अंदर इराक के बॉर्डर पर भी लगी हुई हैं। तो ये बेसिकली अब जो सूरत हाल है उनके लिए एक बड़ा खतरनाक बन रहा था कि अचानक अमेरिका को अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ी है। लिंडसे ग्राहम, आपको पता है ये वो शख्स है जो पूरे मुस्लिम कंट्रीज में घूमता है, ट्रम्प की पॉलिसीज आगे लेकर आता है। उसने कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प को कहूंगा कि तुम्हें जो मना कर रहे हैं स्ट्राइक के लिए, तुमने उनकी बात नहीं सुननी। यानी जितने एडवाइजर्स हैं, जितनी फौज के लोग हैं, चीफ है सारे, उनकी बात नहीं सुननी, तुम सिर्फ अटैक करो। ये असल में इजराइल के लिए इतना मतलब बड़े लेवल पर काम करता है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इससे साफ जाहिर एक बात समझ आ गई है कि अमेरिका का आर्मी चीफ हो, सेंटकॉम का चीफ हो, सारे डोनाल्ड ट्रम्प को रोक रहे हैं कि तुम ये अटैक ना करो। और कल रात भी यही काम हुआ था। इनको गालिबन कामयाबी नहीं मिल पाई जो अटैक वो करना चाहते थे, जिस लेवल का काम ये करना चाहते थे, क्योंकि कल इन्होंने प्लान किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके बेटे को इन्होंने टारगेट करना है। सो अब सूरत हाल ये है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल सिस्टम, सब पर अटैक करना है। अब अगर ये मामला हो रहा है तो बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उसमें चाइना और रूस हर हद तक इस दफा जाने को तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो अपनी लीडरशिप है उनको पूरी तरह स्कैटर्ड कर दिया है। यानी एक जगह कोई लीडरशिप, पहले ये था कि आप एक ही जगह पर सारी लीडरशिप मौजूद होती थी। अब एक जगह पर अंडरग्राउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, एक जगह उनका बेटा है, एक जगह उनका आर्मी चीफ है, यानी सारे अलग अलग हैं। और फैसला ये हुआ है कि हमने लड़ाई करनी है। अगर हमारा आपस में भी राब्ता खत्म हो जाता है तो हमने आखिरी हद तक लड़ाई करनी है। इनमें से हम में से कोई भी एक मारा जाता है या सारे मारे जाते हैं तो हमने लड़ाई करनी है। सो अब ये सूरत हाल तो आप अंदाजा कर लें फिर कितनी ज्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक है। पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस मालूमात वीक निकली हो, जिसकी वजह से अचानक ये मामला, जो इतलात आ रही हैं, कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है। इंटरनेशनल सतह पर यह कहा जा रहा है कि ईरान में खाना जंगी दोबारा शुरू हो गई है, ईरान के अंदर अवाम सड़कों पर निकल आए हैं, फलाना हो गया, ये हो गया है। आपको पता है कि कल इजराइल ने लिबनान पर हमला किया और उस हमले के अंदर उन्होंने जो हिजबुल्लाह की मिसाइल कमांड थी, सब के सब लोगों को कल रात को मार दिया। 24 से 48 घंटों के अंदर इन्होंने कल जो असल में इन्होंने जो मिसाइल कमांड थी वो सारी की सारी मार दी है। और इन्होंने प्लान किया था क्योंकि हिजबुल्लाह से हमला होना था तो हम भी अटैक करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कल रात का जो अटैक था किस तरह इन्होंने रोका। यानी इनके जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स थे, इनकी बड़ी जो लेवल पर तैयारी थी, वो सारी की सारी कल रात को नाकाम हुई। और ये अभी तक अमेरिका ने नहीं बताया या इजराइल ने नहीं बताया कि वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या लड़ाई की वजह सूरत हाल हो सकती है। लेकिन एक बात तय है कि कल रात को जो अटैक रुका है उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि एक तो रिएक्शन का उनको डर है बड़ी तादाद के अंदर। देखिए, अगर सारे अमेरिका के अंदर एडवाइजर ये कह रहे हैं आप अटैक ना करें, अगर सारे सिक्योरिटी के लोग कह रहे हैं आप अटैक ना करें, कांग्रेस मेन एंड वुमेन सारे लोग कह रहे हैं कि आप अटैक ना करें, तो इसका मतलब है कि अटैक अमेरिका के मफाद में नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका का नुकसान बड़ा होने वाला है। इसका मतलब है कि जीतने के चांसेस जो है वो 10-15% से ज्यादा नहीं है। दूसरी सूरत हाल ये है कि असल में ट्रंप क्या चाह रहा है। ट्रंप ये चाह रहा है कि हम ईरान की लीडरशिप को मार दें और उसके बाद हम फौरी तौर पर डिक्लेयर कर दें कि कोई बंदा इधर से लीड करे
जो गालिबन उन्हीं का बंदा हो और हम ईरान को कह दें कि जी हम फर्दर लड़ाई नहीं चाहते, और वो ये चाहते हैं कि जो क़यादत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इसमें एक बात आप समझ लें कि ईरान इस वक्त परेशान बैठा हुआ है, ईरान अपसेट है। दिया था ये पिछले हमले से पहले वाला हमला है, उसको ईरान ने रोक दिया था। ये तब हुआ था जब पहली मर्तबा ईरान ने सिंबॉलिक हमला किया था। ईरान ने पिछली दफ़ा तो दूसरा हमला किया था ना। ये बेसिकली सूरत हाल थी कि तब रशिया एंटर हुआ, अब तो चाइना और रशिया बड़े लेवल पर एंटर हुए हैं। और देखिए तब की सूरत हाल, ईरान के प्रेसिडेंट ने जो बात की है ना कि चाइना को जिस तरह मदद करनी चाहिए हमें फाइनेंशियली, उसने वो मदद नहीं की, वो उनको सुना रहे थे। अब चाइना के बाकी इत्तेहादियों को भी पैगाम मिला है कि अमेरिका के खिलाफ अगर कोई डट कर खड़ा होता है, उस पर पाबंदियां लगती हैं, उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या पड़ा हुआ है, हम चाइना और रशिया के साथ हैं, हम अकेले भी खड़े हो सकते थे। अगर हम अमेरिका से डील कर लेते तो बाकी ममालिक की तरह आज हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते, हमारी भी करेंसी स्ट्रांग होती। ये ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो आप समझ रहे हैं कि काफ़ी सारे मामलात ख़राब होते हैं। ईरान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है कि उन्होंने अमेरिका की तबाही कितनी करनी है। देखिए अमेरिका वो मुल्क है कि 57 इस्लामिक मुल्क अमेरिका और इजराइल इनको धमकी नहीं दे सकते। 57 पॉसिबिलिटी है सारे मिलकर इजराइल के खिलाफ जो ईरान ने हमला किया उसका 1/10 भी नहीं कर पाए। अब आप जरा इस सूरत हाल को देख लें, ईरान अकेला है। ईरान दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, यूरोप, इजराइल, इन सब के साथ अकेला लड़ा है। आप अंदाजा करें ना, कोई इस्लामिक मुल्क अमेरिका के डर से उसकी मदद नहीं करने जा रहा, कोई एक मुल्क नहीं। ओपनली किसी ने अमेरिका को यह भी नहीं कहा कि तुम अटैक ना करो। अंदर खाते लॉबिंग फर्म के जरिए कह रहे हैं खत्ते में जंग छिड़ जाएगी, ये हो जाएगा, किसी ने ओपनली भी बात नहीं की। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या लड़ाई का इस वक्त पैमाना हो सकता है और क्या सूरत हाल हो सकती है। जो भी आप कहें, एक बड़ी लड़ाई इस वक्त सर पर खड़ी है। और कल रात को अटैक रुकने का मतलब ये नहीं है कि तैयारों को वापस उन्होंने बुला लिया, तो उनके प्लान से टारगेट थे वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। अब आज क्या होता है, कल क्या होता है, परसों क्या होता है, आप एक दिन लें, 2 दिन लें, 10 दिन लें, ये अटैक होना है, ये होकर रहेगा, ये लाजिम होना है। और इस सूरत हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।